जिसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से की है। जब धर्मांतरण का कानून बनाना हो, पूरे भारत का हमने सबसे सख्त कानून इसमें बनाया है। चाहे नकल के क्षेत्र में, नकल रोकने के लिए हमारे बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को अब अपनी योग्यता और क्षमता और प्रतिभा के आधार पर हर परीक्षा में चयन होने का अधिकार देना हो, हमने इस देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो या फिर लव जिहाद या लैंड जिहाद, ये प्रदेश के अंदर किसी सुनियोजित साजिश के तहत एक आतंकवाद के एक अभियान के तहत जो चल रहा था, उसको रोकने का काम, उस पर ब्रेक लगाने का काम, या प्रदेश के अंदर जो हमारे यहाँ पर जनसंख्या का असंतुलन हो रहा था, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था लगातार, उसको, और उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, उसको किसी भी कीमत पर यहाँ की संस्कृति के और यहाँ के मूल स्वरूप को न बदलने दिया जाए, इसके लिए जो शक्ति की है। साथ ही साथ हमारे जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के हमारे स्कूल में जाने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, या हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, उनको शिक्षा में छात्रवृत्ति देने का जो हमने प्रावधान किया है, वह भी हमने भारत का हम पहला राज्य है जहाँ पर हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। हमने इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है, भविष्य की आवश्यकताओं को, जरूरतों को ध्यान में रखकर, उनको केंद्र में रखकर अनेकों नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने भविष्य में अनेक शहरों को भविष्य के लिए तैयार करने का, जैसा कि अभी बताया कि दिल्ली से देहरादून की दूरी हमारी जो है 2 घंटे की दूरी हो जाएगी। आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस प्रकार से लोगों की आवाजाही हो जाएगी, किस प्रकार का यहाँ पर एक जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाएगा। उसके लिए भी हमको निकट भविष्य के लिए तैयार रहना है। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पार्किंग, यहाँ का यातायात किस प्रकार से नियंत्रित हो, व्यवस्थित हो, उस दिशा में अगले 25 सालों का एक रोड मैप लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक कहा बता चुके हैं। इसके लिए हमें अपनी पूरी क्षमता से, जो उन्होंने बाबा केदार की धरती से कहा था, उनके इस कथन को सत्य करके दिखलाना है, और ये संकल्प हमको यहाँ से लेकर जाना होगा कि हम, जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपेक्षा करी है कि ये आने वाला अगले 10 साल ये उत्तराखंड के 10 साल हैं, और आपको दिख भी रहा होगा कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे आ रहा है। आज हर जगह उत्तराखंड का नाम आ रहा है। धीरे धीरे हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमें चरैवेति के मूल मंत्र को विकास की गति देते हुए सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड, विकल्प रहित संकल्प, और संकल्प नए उत्तराखंड का, इसको सिद्ध करना ही है। मेरा मानना है कि भारत के इस अमृतकाल में हमारे इस संकल्प को आप सभी के एकनिष्ठ, यानी कि एकनिष्ठ प्रयासों के बिना हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमें इसी प्रकार, जैसा अभी गणेश जोशी जी आपसे कह रहे थे कि पिछली बार आपने 21,000 वोटों से यहाँ से जिताया था लोकसभा में, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 21 दूनी 42 होता है। आप लोग 42,000 वोटों से जरूर इस विधानसभा क्षेत्र से जिताकर भेजने का आज यहाँ से प्रॉमिस करेंगे। बताइए, प्रॉमिस कर रहे हैं? कम हाथ क्यों उठ रहे हैं? बताइए, 42,000 के और ज्यादा? नंदनी जी बताइए, 42? अरे जोर से बोलिए, कितने हजार? इधर से नहीं आई आवाज, इधर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आप 42,000 तो एक सीमा मारती है, लेकिन आप लोग जो है उससे ऊपर भी जा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार का मैं जोश यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे मन में कतई भी संदेह नहीं है कि ये 42,000 से एक भी वोट कम होने वाला है, बल्कि इससे बढ़ती होने वाला। सरिता बहन जी कह रही हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सब जुटे, सब जुड़े, सब मिलकर आगे बढ़े। एक बार पुनः आप सबको मैं इस भव्य आयोजन के लिए
बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।